अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिले कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतो से कांग्रेस के सीनियर अकायद सैयद नजीब अली की क़ियादत में एक वफ्द जो समीर अहमद जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर सादका डायरेक्टर नोडा, मोहम्मद वजहुल्लाह नाजिम जमत अहले हदीस पर मुश्तमिल था, मुलाकात करते हुए अक़लियती उमूर व मसाइल को उनके इल्म में लाते हुए उसकी सरहद के साथ यकसोई अमल में लाने का मुतालबा किया। निजामाबाद महकमे अक़लियती बहबूद ऑफिसर की तवील मुद्दत रुखसत और दफ्तर में सुपरिटेंडेंट के अदम तकर्रुर के बाइस महकमे की कारकर्दगी मुकम्मल ठप होकर रह गई और महकमे में आने वालों को कोई सुनने वाला मौजूद नहीं है। दफ्तर में फौरी असर के साथ आरजी डिप्यूटेशन अमल में लाने की जरूरत पर जोर दिया। वफ्द ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़र तालीम तलबा को इम्तिहानात की फीस कबूल करने से इंतजामिया के इंकार के बाइस तलबा और औलिया तलबा में शदीद तशवीश व बेचैनी पाई जाती है, जबकि रियासती हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट के सिलसिले में काम खानगी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के इंतजामिया को रहनुमाना हिदायत जारी की है, जिस पर अमल आवारी नहीं की जा रही है। कॉलेजेस इंतजामिया से बातचीत करते हुए इस मसले को फौरी हल करने की ख्वाहिश की। निजामाबाद जिले में गुज़श्ता चंद महीने से नए आधार कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई जा रही, अब जबकि राशन कार्ड्स में नामों का इंदराज किया जा रहा। नए नामों की शमूलियत के लिए आधार कार्ड्स की अदम इजराई से होने वाली मुश्किलात से वाकिफ करवाया गया और जरूरी इक़दामात रोबा अमल लाने की जरूरत पर जोर दिया गया। आज जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से एक वफद ने, जो हमारे समीर अहमद साहब जोनल सदर ऑल इंडिया कौमी तंजीम, हमारे वजीउल्लाह साहब नाजिम जमत अहले हदीस, अख्तर साहब साबिक़ा नोडा डायरेक्टर पर मुश्तमिल था। हमने उनसे मुलाकात की और अक़लियती उमूर व मसाइल के सिलसिले में उनके साथ बहुत तफसील से हमने गुफ्तगू की। हमने बताया कि इस वक्त महकमे अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद ज़िले की कारकर्दगी मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गई है। वहाँ पर इस वक्त महकमे अक़लियती बहबूद के जो अहदेदार है वो गुज़िश्ता 45 दिन से तवील मुद्दती रुख़सत पर है। वहाँ पर सुपरिटेंडेंट मौजूद नहीं है, वहाँ पर अमला मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आने वालों को शदीद दुश्वारियाँ हो रही हैं। अब जबकि हुकूमत की मुख्तलिफ सब्सिडी स्कीमात जारी है, ऐसे मौके पर अक़लियती बहबूद के दफ्तर में अमले की गैर मौजूदगी की वजह से अवाम को, मुसलमानों को, अक़लियतों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने फौरी असर के साथ ये ESW के अहदेदार को फौरी तौर पर मुतय्यन करने की अहकामात जारी किए और उन्होंने मुतल्लिक़ा अहदेदारों को इस सिलसिले में ज़रूरी अहकामात जारी करते हुए अंदरून 2 यौम अक़लियती बहबूद की तक़र्रुर को यकीनी बनाने का उन्होंने तयक़्क़ुन दिया। हमने दूसरी जानिब बताया कि इस वक्त निज़ामाबाद ज़िले में क्योंकि नए राशन कार्ड्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आधार कार्ड जो नए हैं गुज़िश्ता 6 माह से आधार कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से नए राशन कार्डों में नए नामों की शमूलियत एक बहुत संगीन मसला है और आवाम को एक बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उन्होंने बताया कि क्योंकि मरकज़ी हुकूमत का मसला है, उसमें कुछ मुश्किलात हैं, फ़नी दुश्वारियाँ हैं। उस दुश्वारियों के सिलसिले में उन्होंने फौरी तौर पर एक लेटर लिखने का भी तयक़्क़ुन दिया और इस मामले को हल करने के लिए उन्होंने कहा कि इसको भी जल्द से जल्द हल किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा को इस वक्त फ़ी रीइम्बर्समेंट न दिए जाने के बायस उनके इम्तिहानात की फ़ीस खानगी कॉलेज के इंतज़ामिया के लोग इस वक्त वसूल नहीं कर रहे हैं। अब जबकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं, फ़ी रीइम्बर्समेंट की वसूली तक ये खानगी कॉलेजेस की इंतज़ामिया का कहना है कि जिस वक्त तक वो फ़ी रीइम्बर्समेंट रियासती हुकूमत से वसूल नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इन तलबा को इम्तिहानात के लिए इनकी फ़ीस नहीं लेंगे। जबकि रियासती हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना हिदायत जारी की गई हैं तमामी मुतल्लिक़ा कॉलेजेस को। हमने ज़िला कलेक्टर से कहा कि वो तमामी प्राइवेट जितने कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के इंतज़ामिया को बुलाकर बात करें और तलबा के कीमती साल ज़ाय होने से बचाएं और उनकी फ़ीस वसूल करते हुए उनको इम्तिहानात के अंदर उनको शरीक होने का मौका दिया जाए। शादी मुबारक स्कीम के सिलसिले में गुज़िश्ता 3-3, 4-4 माह से ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की जाँच न होने के बायस
हमने बताया कि 6 कोना रवि कुमार आमोदला वलासा के एजाजी एमएलए और रियासती पीयूसी चेयरमैन स्कीम के जरिए सब्सिडी पर किसानों को जरी मैकेनाइजेशन आलात की तकसीम के प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस तकरीब से खिताब करते हुए एमएलए ने कहा कि मखलूत हुकूमत में हुकूमत सब्सिडी स्कीमों के जरिए किसानों को ज़राअत के लिए हर तरह के मुफीद आलात फराहम करेगी। नेशनल डेंगू डे के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जेएचएमसी की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी, टीटीयूसी के रियासती सदर मुत्ते शोभन रेड्डी ने तानाका डिवीजन की कई कॉलोनियों में बेदारी रैली का एहतमाम किया है। इस मौके पर डेंगू से मुतालिक आगाही पैम्फलेट घर घर तकसीम किए गए, जिसमें अवाम को मच्छरों से बचाव के बारे में आगाही भी दी गई। పైన కూర్చోలేదు పైకి ఎక్కియాడా కింద महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने यशोदा पुणे में मुनक्किदा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नरों और म्यूनिसिपल काउंसिल के चीफ अफसरान के लिए वर्कशॉप के दौरान रियासत भर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नरों, एडिशनल कमिश्नरों और म्यूनिसिपल काउंसिलों के चीफ अफसरान के साथ ज़ाती तौर पर बातचीत की। रियासती महसूलात, हाउसिंग, इतलात और ताल्लुकात आमा के वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि धरानी पोर्टल की वजह से किसानों ने नींद की रातें गुजारी और पिछली हुकूमत की जल्दबाजी की वजह से किसानों को उनकी शमूलियत के बगैर ही सजा दी गई। वजीर ने कबायली बहबूद की वजीर सुरेखा और सितक्का के साथ निर्मल और आसिफाबाद अजला में भूभारती बेदारी सेशन में हिस्सा लिया। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఏదైతే 10,956 రెవెన్యూ గ్రామాలలో ఇటువంటి సమస్యలు కోకొల్లలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని రాబోయే ఆగస్టు 15వ తారీఖు లోపే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ఇటువంటి సమస్యలన్నిటినీ రెవెన్యూ అధికారులే మీ రెవెన్యూ గ్రామానికి వచ్చి పరిష్కరిస్తారని తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటారు। हैदराबाद तेलंगाना में जारी 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर मुकाबला करने वालों ने AIG हॉस्पिटल गच्चीबौली हैदराबाद में मुनक्किदा एक बावकार मेडिकल टूरिज्म इवेंट में शिरकत की। इस इवेंट में अफ्रीका ग्रुप के 25 मद मुकाबल के साथ साथ दीगर ग्रुपों के डॉक्टर या माहिर नफ्सियात भी शामिल थे, जिनमें ग्वाडियोलोप, तुर्की, वेल्स, बोस्निया, पोर्टोरिको, बेल्जियम, ग्वाटेमाला, लिबनान, मलेशिया, पोलैंड, फ्रांस, शुमाली आयरलैंड, घाना, माल्टा तमाम रिवायती स्टाफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और एमएलए नामपली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेपली के कॉर्पोरेटर जफर खान और प्राइमरी यूनिट के सदर के साथ सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट SC गंगा, खैरताबाद जोन असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट और मेंबर ने इस मौके पर डेंगू डे की बेदारी रैली बाजार घाट वार्ड ऑफिस मल्लेपल्ली डिवीजन से निकाली और नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल तक निकाली गई। इस मौके पर उनके साथ दीगर मजलिसी प्राइमरी यूनिट के सदर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक खानदान को खराज अकीदत पेश किया है। प्यार और देखभाल से परवरिश पाने वाला बच्चा अचानक बीमार हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो टेस्ट से पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वालिदैन ने बच्चे की हिफाजत के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। यह मामला चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के नोटिस में आया और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए और 8 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। बीमारी के शुरू होने की वजह से बच्चा मर गया। श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर 400 साल की तारीख के साथ एक कदीम मंदिर कुकटपल्ली में वाक़ है। ख्वाहिशात की तकमील के लिए जाना जाता है। नई कमेटी के मेंबरान की इफ्तिताही तकरीब श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में बड़ी शान और शौकत के साथ मुनक़िद हुई। महकमे औक़ाफ़ के ओहदेदारों ने नए मेंबरान को तकर्रूरी के कागजात भी पेश किए। एमएलए और पीयूसी चेयरमैन श्री कोना रवि कुमार ने कहा है कि मखलूत हुकूमत सड़कों की तामीर को आला तरजीह देगी। सरबोजेली मंडल के कोटाकोटा जंक्शन पर AB रोड से कोटागुड़ा
गांव तक 1,47 करोड़ की लागत से सीसी रोड और हिफाजती दीवार की तामीर का संगे बुनियाद रखा गया। उमेश मदनलाल को दूसरी बार ऑल इंडिया कुली सोसाइटी की कर्नाटक स्टेट कमेटी के रियासती ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया है। वीरेंद्र केशप्पा को कौमी सदर के इंतखाब में ऑल इंडिया कुली सोसाइटी का नया सदर मुंतखब किया गया। एक वकील दत्तात्रेय रेड्डी मुदिराज को कर्नाटक स्टेट कमेटी का नया सदर मुकर्रर किया गया। दत्तात्रेय रेड्डी मुदिराज जो रियासती सदर हैं, उनको कर्नाटक स्टेट कमेटी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मुकर्रर करने का हुक्म जारी किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती सदर दत्तात्रेय रेड्डी ने कहा है कि उमेश मदनलाल समाज को मुनज्जम करके बेदारी पैदा करने का काम कर रहे। इस तकरीब में राजगोपाल रेड्डी, मल्लेश पासापोल, ओना मदनलाल और कई दूसरे भी मौजूद थे। ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ। ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಿಸಿಲುನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಾರೆ। ಅನಿವಾರ್ಯ ಕೂಡ ಅದ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ನನಗೇನಂತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುದ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ। ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜು ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ। ಮುಂದಿನ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳಾದ ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿ ಅಣ್ಣವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೇಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೈಲನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ತಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿಸಿ ಏನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅಣ್ಣವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಸಂಘಟ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಹಳ್ಳಿ, ಹೋಬಳಿ, ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕುಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಅದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ। ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಣ್ಣವರು ಅವರು ಕೂಡ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ.ಡಿ. ರಾಜು ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಪೊಲೀಸ್ ಸಮಾಜ ನವದೆಹಲಿ ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಘಟನೆ। ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮೇಶ್ ಮುದ್ನಾಳ್ ಅವರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅವರು ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ। ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳನ್ನು, ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಬಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀವಿ। ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ।
ನನ್ನ ಹೆಸರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರೆಡ್ಡಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕೂಲಿ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದೇನೆ. रियासत तेलंगाना के गुजरात तुम्मला नागेश्वर राव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, महकमे सिविल सप्लाईज के चीफ सेक्रेटरी GS चौहान और दीगर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कहा है कि इस रबी सीजन में 2021-22 रबी सीजन के मुकाबले में 1739 मराकज का इजाफा देखा गया है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में बिजली की तलब में बेमिसाल इजाफे के पेश नज़र मुस्तकबिल की तवक्कुआत और ज़रूरियात के मुताबिक बिजली फराहम करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने हिदायत की है कि रियासत में होने वाली बेमिसाल सरमायाकारी और आने वाले दिनों में तेलंगाना में होने वाली सनती तरक्की को जहन में रखते हुए पावर प्लान तैयार करें। आदिलाबाद के मारूफ सहाफी मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल को तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन हैदराबाद की जानिब से तबस्सुम फरीदी अवार्ड 2024 से नवाजा गया। इस सिलसिले में मुबारकबादियों का सिलसिला हुनूस जारी है। इसी ज़िमन में जुमे के रोज हज सोसाइटी आदिलाबाद के जिम्मेदारान की जानिब से शाहिद अहमद तवक्कल को गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और सहाफत के मैदान में उर्दू जुबान की खिदमत के लिए मजीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। इस मौके पर हज सोसाइटी आदिलाबाद के जिम्मेदारान हाजी मोहम्मद आसिफुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल हसीब, जफीउल्लाह खान, हाजी मोहम्मद फारूक अहमद, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शाहिद, सहाफी खजर अहमद याफई, अमीम शरीफ के अलावा दीगर मौजूद थे। इस तकरीब में शाहिद अहमद तवक्कल की सहाफती खिदमात और उर्दू सहाफत के फरोग में उनके किरदार को सराहा गया। रामचंद्र नायक गवर्नमेंट विप ने कहा है कि बीआरएस में बुढ़ापा शुरू हो गया है। कलवा कुंटला खानदान में इख्तलाफात अपने उरूज पर पहुंच चुके हैं। पार्टी प्लेनरी के दौरान उन्होंने कहा है कि हरीश राव को तरजीह नहीं दी गई और उनके पास ज्यादा सीन नहीं। केटीआर हरीश राव के घर गए जैसे पहले कभी नहीं थे। हरीश राव से 2 घंटे से ज्यादा बातचीत हुई। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ పార్టీ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు అనే సెంటిమెంట్తోని విద్యార్థుల్ని ఉద్యోగ సంఘ నాయకులందరినీ అన్ని రకాలుగా వాడుకొని వారి ఆత్మ బలిదానాలకు కారకులై వాళ్ళ ఆత్మ బలిదానాల మీద సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన తెలంగాణను మేమే తెచ్చుకున్నామని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని 10 సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు 10 లక్షల కోట్ల మరి రాష్ట్రం మీద అప్పుల భారాన్ని మోపి ఆ ప్రజాధనాన్ని మొత్తం కొల్లగొట్టి ప్రభుత్వ ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి మరి ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యుల మధ్యనే దోచుకున్న సొమ్ము కోసమో లేకపోతే భవిష్యత్తు రాజకీయ లబ్ధి కోసమో మరి ముసలం మొదలైందని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమవుతూనే ఉంది. ఈరోజు కేటీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారి ఇంట్లో 2.5 గంటలు సుదీర్ఘ చర్చ చేయడానికి మతలబేందో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు వారు తెలియజేయాలి. గతంలో హరీష్ రావు గారి ఇంటికి ఏనాడు కేసీఆర్ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళని వారు, వారి ఇంట్లో శుభకార్యాలకు కూడా వెళ్లకుండా ఉండిన వారు, వారిని 2వ క్యాబినెట్లో మంత్రి పదవి ఇవ్వకుండా అవమానించి మళ్ళీ మొన్న రీసెంట్గా జరిగిన ప్లీనరీ సమావేశంలో కూడా ఎలకతుర్తి సభలో కూడా వారిని ఆహ్వానించకుండా అవమాన పాలు చేసి మరి హరీష్ రావు గారు వేరే సొంత పార్టీ పెడుతుండడం వాస్తవమా? కవిత గారు కూడా కల్వకుంట్ల కవిత గారు కూడా మరి इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।